हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हम समझते चलेंगे और साथ में सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है और वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं वो चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होती जाएगी। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है सजेशन ऑफ एन ओल्ड लीडर। सजेशन मतलब सुझाव। एक एन यहाँ पर है तो एक, ओल्ड मतलब बूढ़े, लीडर मतलब नेता, ऑफ मतलब का। तो एक बूढ़े नेता का सुझाव। यहाँ पर एन लगा है क्योंकि ओल्ड यहाँ पर है, तो ओ जो है वो क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल में जब एक को दिखाना होता है तो हम एन लगाते हैं, ना कि आ। ठीक है। Once a few fishermen went into the sea for fishing. एक बार कुछ, few मतलब कुछ, fishermen यानी मछुआरे। यहाँ देखो मैन नहीं लगा है, मेन लगा है ना, तो यानी कि एक से ज़्यादा मछुआरे थे। तो एक बार कुछ मछुआरे गए समुद्र में फॉर फिशिंग, मछली मारने के लिए। एक बार कुछ मछुआरे मछली मारने के लिए समुद्र में गए। ठीक है। यहाँ पर फिशरमैन है ना, फिशरमैन मतलब मछुआरे और फिशिंग मतलब मछली मारने के लिए। आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद, रीचिंग मतलब पहुंचने, आफ्टर मतलब बाद, द फिशरमैन थ्रू देयर नेट इनटू द वाटर। जो मछुआरे थे उन्होंने अपना जाल पानी में फेंका। थ्रू मतलब फेंका। यहाँ पर थ्रो फर्स्ट फॉर्म होती है और थ्रू जो है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है। और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब कि मछुआरों ने अपना जाल पानी में फेंका फेंका। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, द नेट बिकेम हैवी, जो जाल था वह क्या हो गया, भारी हो गया। बिकेम मतलब भारी हो गया। यहाँ पर नेट है ना, उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहाँ पर वर्ब की ये सेकंड फॉर्म लगी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दे पुल द नेट, उन्होंने जाल को खींचा। दे जो है वो किसके लिए आया है, फिशरमैन के लिए आया है, मछुआरों के लिए आया है। तो दे जो है वो क्या है, प्रोनाउन है ना। उन्होंने जाल को खींचा, लेकिन बट, लेकिन देयर वर स्टोन्स एंड रबिश ट्रैप्ड इन इट। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर यानी कि जाल में क्या था, पत्थर, स्टोन्स मतलब पत्थर, और कचरा, रबिश मतलब कचरा। ट्रैप्ड फंसे हुए थे, कहाँ पर, इन इट यानी कि जाल में। इट यहाँ पे किसके लिए आया है, जाल के लिए आया है। तो क्या था, उसमें जाल में पत्थर और कचरा फंसे हुए थे, इसकी वजह से वो जो जाल था वो क्या हो गया था, हैवी हो गया था, है ना। जो ये जाल था वो क्या हो गया था, भारी हो गया था। द फिशरमैन बिकेम डिसअपॉइंटेड, जो मछुआरे थे वो क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश हो गए, डिसअपॉइंटेड है ना। तो यहाँ पर बिकेम है ना, बिकेम फिर से क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, हो गए। लुकिंग एट द लॉन्ग फेसेस ऑफ हिज men, their old leader said. Looking at the long faces of his men, अपने आदमियों को, अपने आदमियों के लंबे चेहरे देख कर, यहाँ पर देखो ये सेंटेंस में ये हिज जो आया है वो इन के लिए आया, ये भी हम आगे सेंटेंस में देखेंगे। तो अपने आदमियों के लंबे चेहरे, यहाँ लंबे चेहरे से मतलब है कि उदास चेहरे, है ना, उतरा हुआ मुंह देख करके, फेसेस मतलब चेहरा,
उतरा हुआ चेहरा देखकर यहाँ पे लुकिंग मतलब देखकर, उनके, देयर मतलब उनके, ओल्ड लीडर सेड, उनके बूढ़े नेता ने कहा, उनके बूढ़े नेता ने कहा, उनके किनके, फिशरमैन के, है ना, ये जो फिशरमैन गए थे, मछुआरे गए थे उनके। डोंट डिसअपेयर, डोंट डिसअपेयर मतलब निराश, डिसअपेयर मतलब निराश मत हो, है ना, निराश मत हो। यहाँ पर डोंट लगा है ना, डू नॉट, ठीक। तो यहाँ पर ये डू नॉट जो लगा है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। डू नॉट डिसअपियर मतलब निराश मत हो। वी विल सक्सीड इन कैचिंग द फिश, हम लोग क्या होंगे, सफल होंगे। किस चीज़ में सफल होंगे, मछली को पकड़ने में क्या होंगे, हम लोग सफल होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विल लगा हुआ है यानी कि होंगे, है ना। सक्सीड मतलब सफल, किस चीज़ में, पकड़ने में, किस चीज़ को पकड़ने में, मछली को, मछलियों को पकड़ने में हम सब सफल होंगे। तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। फाइंडिंग द नेट हैवी, यू हरीड टू पुल द नेट, जाल को भारी पाकर, जाल को भारी पाकर तुम लोगों ने जाल को जल्दी से क्या किया, खींच लिया, है ना। जाल को खींचने में तुम लोगों ने क्या किया, जल्दी किया। जब नेट हैवी हो गया, जाल हैवी हो गया, भारी हो गया, तो तुम लोगों ने क्या किया, जल्दी से जाल को खींच लिया। वी मस्ट नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर अ सक्सेस, हमें हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद नहीं करनी चाहिए सक्सेस की, है ना। हमें हमेशा सफलता की ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना। मस्ट नॉट, है ना, हमें हमेशा सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रादर कीप ऑन ट्राइंग अनटिल वी सक्सीड, बल्कि, रादर मतलब बल्कि, हमें क्या करना चाहिए, तब तक प्रयास, ट्राइंग मतलब प्रयास करते रहना चाहिए। कीप ऑन ट्राइंग मतलब तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, अनटिल जब तक कि हम सफल ना हो जाएं, है ना। अनटिल मतलब जब तक कि हम सफल ना हो जाए तब तक हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। लिसनिंग टू देयर ओल्ड लीडर्स एडवाइस, अपने बूढ़े नेता की सलाह सुनकर, ठीक है। यहाँ पर देखो, लिसनिंग मतलब सुनकर, उनके बूढ़े नेता की, यहाँ पर देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो नेता की, एडवाइस मतलब सलाह, अपने बूढ़े नेता की सलाह सुनकर, ऑल द फिशरमैन वंस अगेन थ्रू द नेट इनटू द सी, सभी मछुआरों ने, ऑल द फिशरमैन मतलब सभी मछुआरों ने, वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, फेंका जाल को समुद्र में, है ना, फिर से जाल को समुद्र में क्या किया, फिर से फेंका, है ना, फिश पकड़ने के लिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ना, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कीप ऑन ट्राइंग अनलेस यू सक्सीड, यानी कि ट्राइंग मतलब कोशिश, है ना, हमें तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। कीप ऑन मतलब लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि, अनलेस मतलब जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ, है ना, जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।